हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। इस बार तो बाकायदा असम्बलियां बेची गई हैं। इलेक्शंस में फौज की सियासी मदाखलत का कोई सबूत है इल्जामात का, तो जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके आगे वो रखा जाए। सियासी लोग जब तक सियासी रहते हैं तो फिर सियासी मुज़ाकरात उनसे हो सकते हैं। मुझे पता है किनसे बात करनी है और कहाँ बात होनी चाहिए, तो फिर जब होगी तो वही होगी। कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पाकिस्तान के बहुत मसाइल हैं और सब जानते हैं। पाकिस्तान की मईशत दबाव का शिकार है, सब जानते हैं। बहरान में है, सब जानते हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इश्यूज़ बड़े संगीन हैं, सब जानते हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी या तो हम लोग शाये रहते हैं या फिर अपने अपने स्पेक्ट्रम से आगे हम नहीं सोचते। एक कौमों की ज़िंदगी में कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है मशावरत करना, जिसको एक दानिश का लफ्ज़ दिया जाता है, कलेक्टिव विज़डम की बात की जाती है और पार्लियामेंट उसका फ्लोर होता है। साथ साथ फिर टॉक्स होती हैं। यहाँ टॉक्स का कोई नाम ले दे तो कभी NRO कहा जाता है, कभी ताने दिए जाते हैं और कभी कह दिया जाता है कि हम सियासी क़ुव्वतों के साथ तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो क्या ये कहकर फिर सीधा सीधा आइन की खिलाफ वर्जी पर इंसाइट नहीं किया जा रहा होता? ये सब बातें अहम हैं, लेकिन इससे बढ़कर अहम चीज़ है कि इस वक्त पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट है, आइन है, पार्लियामेंट का फ्लोर मौजूद है। तो फिर आगे क्या होगा? हम आपके सामने अपने मेहमानों की बातचीत रखेंगे। ज़रा आज हम स्टूडियो से निकल के बाहर आए हैं, मेहमानों को भी साथ लाए हैं। जनाब फैसल करीम ख़ान कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। थोड़ा आपका गुस्सा कम हो जाए तो मैं बात करूंगा आपसे। रऊफ़ हसन साहब, चीफ स्पोक्समैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। कुंडी साहब, आपके सूबे से चूँकि मैंने बात करनी है, आपके सूबे के वज़ीर आला अली अमीन ख़ान गंडापुर साहब मसलसल धमकियां दे रहे हैं कि हम इस्लामाबाद पे आके कब्ज़ा करेंगे, हम मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च इस मुल्क में होते रहे हैं। मार्च करना, एहतजाज करना आइन का हिस्सा भी होता है, लेकिन ये जो इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करने वाली बात है, ये महज नारा है या वाकई ऐसा वो कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, CM ने एक स्टेटमेंट दी है खैबर पख्तूनख्वा ने कि इस्लामाबाद पे हम कब्ज़ा करें। देखें, पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन एक ज़िम्मेवार शख्स की ज़िम्मेवार ओहदे पे ये स्टेटमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर हैं तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये है, पीपल्स पार्टी की ज़ाती ख्वाहिश है और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ खैबर पख्तूनख्वा की ज़ाती ख्वाहिशात हैं कि हमारा सूबा तरक्की करे, न कि कन्फ्रंटेशन में रहकर हम पीछे रह जाएँ। लिहाजा हमारी ये होगी कि ये चीज़ें नहीं होती। पॉलिटिक्स में डायलॉग्स होते हैं, जमहूरियत में डायलॉग्स होते हैं, बातचीत होती है, अपने मसाइल। हम तो कहते हैं कि हमारे सूबे के वज़ीर यहाँ पर आए, अपने सूबे के मसाइल उठाएं। CCI में हो, बाकी चीज़ों में हो, हमारे सूबे के बहुत से मसाइल हैं। इस वक्त हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, इस वक्त सैलाब, इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से आपने तो कह रहे हैं यहाँ पे सुहाना मौसम है, लेकिन ज़मींदार इस सुहाने मौसम को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गंदम की फसल तैयार है, उसमें जो है ज़मींदारों को नुकसान हो रहा है। क्लाइमेट चेंज है, बाकी हमारे जो मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल हैं, उसकी जैसे उन्होंने कल कार्बन के हवाले से बात की, इस तरह टोबैको टैक्स के ऊपर बात होनी चाहिए। हम यूथ की बात करें, सिंध ने एक मॉडल दिया है, हमने यूथ की आवाज़ उठाई है। हमने अपनी सिंध की असम्बली में भी और सिंध हुकूमत ने भी स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी उठाई है। हम ये चाहते हैं कि KP में भी स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी उठाई जाए। रऊफ़ हसन साहब, ये वाकई इस्लामाबाद देखें ना कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। मेरी तरह आप भी खुश हो रहे होंगे ये सारा इन्वायरमेंट देख के। तो इस पे कब्ज़ा करने के ख्वाब देखना समथिंग वेरी सीरियस। थैंक यू शौकत पराचा साहब, आपने हमें खड़ा कर दिया है, कुर्सी हमसे छीन ली है। बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े लोगों की कुर्सियाँ छीनी हुई हैं, कोई बात नहीं, ये भी वक्त गुजर जाएगा। पॉलिटिक्स में कोई चीज़ लिटरल मीनिंग में नहीं ली जाती है। अच्छा, वजूहात होती हैं। अली अमीन गंडापुर बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। जी जी। एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी बिल्ड होया हुआ है पिछले 2 साल से, जब से हमारी हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से डिसमेंटल किया गया है। उसके बाद मैं अपने दोस्तों से, आप सर फहरिस्त हैं उनमें,
एक सवाल करता हूँ, जब वो मुझसे इस किस्म का सवाल करते हैं तो मेरा काउंटर सवाल उनके साथ होता है कि आप बताइए 2 साल में हमने दर्जनों पिटिशन्स मूव किए हैं, कोई एक आप मुझे मिसाल दे दें जिसमें कि हमारी सुनी गई है, एक 2 साल में। रियासती इंस्टीट्यूशंस, रियासती जितने भी इदारे हैं, उनके जो भी फैसले आए हैं वो हमारे ख़िलाफ़ आए हैं। तो मैं इंसान के अच्छे और बुरे होने में तो यकीन रखता हूँ, लेकिन कोई कुलियतन अच्छा नहीं होता, कोई कुलियतन बुरा नहीं होता, ठीक है। तो 2 साल में कम से कम मुझे चले 100 हमारे खिलाफ है तो 1 दे देते हमारे हक में, 2 दे देते, कुछ भी नहीं हुआ। पेशावर हाई कोर्ट के तो बहुत सारे सर, मैं इधर सुप्रीम कोर्ट और इधर की जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ हमारी मेजर सारा कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो कर रहा हूँ। मैं फील करता हूँ कि उसके लफ्ज़ अगर भी इस्तेमाल किया था, अब हम उस नहज के ऊपर खड़े हैं जहाँ वी फील के अब अगर जस्टिस हमें नहीं मिलता तो फिर हमारे लिए जो एक अल्टरनेट ऑप्शन है वो है पुरअमन एहतजाज जो है उसकी इंटेंसिटी को और उसकी स्पेस को इंक्रीज़ करना, वो हम काम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देख लें तो शायद आप इसकी लिटरल मीनिंग की बजाय एहतजाज वाली जो बात आपने की, हमने 2014 का धरना भी देखा, फिर जब आप पीटीआई की गवर्नमेंट गई तो मई में लॉन्ग मार्च आया था। अब एक नई बात सामने आई, सेनेटर फैसल वाडा साहब बार बार ये बात करते रहे पिछले हफ्तों में, वो कह रहे हैं कि उस वक्त भी जब शायद 25 मई के लॉन्ग मार्च की वो बात कर रहे थे तो कुछ जजेस खान साहब बानी पीटीआई से राब्ते में थे, कह रहे थे कि जी आप जो है वो पिटीशन ले आएँ तो हम फ़ौरन इलेक्शन का फ़ैसला भी कर देंगे, कॉल ऑन का लफ्ज़ है। तो आप अदलिया की यहाँ कह रहे हैं इंसाफ नहीं दे रहे, अदलिया तो सहूलतकारी का लफ्ज़ आपके मुखालिफिन इस्तेमाल करते रहे हैं। फैसल वाडा की पिछले 2, 3, 4 साल में उसने पता नहीं क्या क्या प्रोक्लेमेशंस किए। मुझे एक प्रोक्लेमेशन उसकी बता दे जो ठीक हुई है, सच हुई है, तो फिर हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। बन गए आप वो तो मतलब इस मुल्क में कौन नहीं बन सकता, जो झूठा और चोर हो वो बन जाता है, उसको मिल जाता है। बहुत उसको स्पॉन्सर करने वाले बैठे हुए हैं यहाँ। देखिए, बात वो करें जो कि किसी से कोई क्रेडिबिलिटी हो किसी शख्स की। फैसल वाडा वो शख्स है जिसकी के 0 क्रेडिबिलिटी है। क्या मैं उसकी बात को सीरियसली लूँगा और एक बहस का मौजू बनाऊँगा? कुलियतन नहीं, बिल्कुल गलत बात कर रहा हूँ। फैसल करीम खान कुंडी साहब, उनकी तहरीक चल रही है, शुरू हो चुकी है और ये ऑप्शन है कि वो इस्लामाबाद में आएंगे। अभी राना सनाउल्लाह तो वज़ीर दाखिला हैं नहीं, उन्होंने 25 मई को डी चौक कब्ज़े में नहीं जाने दिया था। अभी मोहसिन नकवी साहब हैं। तो आप चूँकि गवर्नमेंट तो नहीं है लेकिन बहरहाल आईनी ओहदे आपके पास हैं, इस तहरीक से कुछ आपकी पार्टीज़ को, आपके इत्तेहादियों को कुछ खौफ है या कॉन्फिडेंट है? देखें, हम कॉन्फिडेंट है, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर वक्त ये मौक़िफ़ रहा है कि पुरअमन एहतजाज हर जमहूरी जमात का एक जमहूरी हक़ है। लेकिन अगर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट तहरीक इंसाफ के और उनके वज़ीर आला अगर इसी से स्टेटमेंट दें तो फिर तो पहले से ही आपको उनके अज़ाइम का पता चल रहा है कि वो आकर यहाँ पर गड़बड़ कर लेंगे। तो उसके लिए तो डेफिनेटली फ़ेडरल हुकूमत, क्योंकि केपी में हमारी हुकूमत नहीं है, तो फ़ेडरल हुकूमत इसकी तैयारी करेगी। जब वो पहले से कह रहे हैं कि हमने आके कब्ज़ा भी करना है या कब्ज़े की सूरत में कुछ भी वो हो सकता है, तो वो अगर उन्होंने करना है तो उसके लिए तो फ़ेडरल हुकूमत को बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो और कानून को हाथ में लिया जाता है तो डेफिनेटली जो है वो हुकूमत उसके ऊपर एक्शन करेगी। उस पर तो फिर कोई भी मतलब है कि 0 टॉलरेंस है। हाँ, पुरअमन एहतजाज बिल्कुल हर किसी का क्या, पुरअमन एहतजाज करें, आएँ। 6-7 जमातें। अभी हमने कराची में पुरअमन एहतजाज की एप्लीकेशन दी है, रिफ्यूज़ड। लाहौर में पुरअमन एहतजाज की एप्लीकेशन दी है, रिफ्यूज़ड। जब से हमने एहतजाज की कॉल दी है, बल्कि उससे पहले भी प्री इलेक्शन हमारे पॉलिटिकल एक्टिविटी नामंजूर। तो पुरअमन बिल्कुल एग्री करता हूँ अपने दोस्त अपने भाई के साथ, कुंडी साहब, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, लेकिन हमें उसकी भी इजाज़त नहीं मिल रही। देखिए, कराची में एक इवेंट हुआ, इन्होंने फिर एहतजाज भी किया, उस पर उनके कारकुन गिरफ्तार भी हुए और फ़ौरन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने स्पेशल ली और फ़ौरन रिहा किए। उस पर मरवत साहब ने ट्वीट भी किया, बिलावल साहब का शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी ट्रोलिंग ज़्यादा हो गई थी, सुबह वो ट्वीट डिलीट हो गई थी। अच्छा, डिलीट कर दी थी शेरअफ़ज़ल खान। जी। तो ये होता रहता है। उन्होंने हम पॉलिटिकल लोग हैं, अगर कोई पॉजिटिव चीज़ इनकी तरफ से आएगी, मैं अपने इखलाकी जरूरत का मुजाहरा करूँगा और उनको कहूँगा कि अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, मुझ में वो है कि हम करते हैं। उन्होंने भी एक अच्छा उनका था, गिरफ्तार हुए कारकुन चेयरमैन बिलावल ने उसके ऊपर नोटिस लिए, रिहा कर दिए, ट्वीट भी आ गई और ठीक है उनकी। फिर उन्होंने बाद में सोचा कि मैंने गलत ट्वीट कर दिया, अगले दिन डिलीट कर दिया। ठीक है, उनका अपना जमहूरी हक़ है, जो भी करें। वैसे मुखालिफिन शेरअफ़ज़ल खान मरवत की तारीफ़ करते हैं हमेशा,
उन पे तनकीद अपनी पार्टी के अंदर से क्यों होती है? कभी ओहदा कहा जाता है, फिर फैसला बदल दिया जाता है, फिर पता चलता है नहीं नहीं अभी वही, जैसे PAC के चेयरमैन का फैसला था, तो शेर अफजल खान मरवत साहब को अपनी पार्टी के अंदर से क्यों तनकीद का निशाना बनाया? दो चीज़ें हैं भाई। कुंडी साहब बैठे हैं, ये पुराने जहांदीदा सियासतदान हैं। पार्टी के अंदर एक फोरम होता है, ये फोरम्स होते हैं जहाँ आप बैठ के पार्टी के अंदर अपना ओपिनियन देते हैं, और अगर इख्तलाफात हैं तो उसका भी बरमला इजहार करते हैं। हमारी पार्टी में कम से कम मैं कह सकता हूँ कि कभी खान साहब ने नहीं रोका कुछ कहने से। हमने बहुत कुछ कहा है उनके सामने, उनकी मौजूदगी में भी कहा है, और उन्होंने हमेशा इनकरेज किया है। वो एक, उसके बाद मेरा ओपिनियन है A का C, मिस्टर A का, मिस्टर B, मिस्टर C, मिस्टर X, मिस्टर Y, मिस्टर Z, उनका ओपिनियन हो गया ना, वहाँ एक्सप्रेस कर लिया, उसके बाद एक फ़ैसला हो, वो पार्टी का फैसला हो जाता है। उसके बाद मेरा फैसला या किसी और का फैसला वो फैसला रहता नहीं। तो नंबर एक बात यह है कि जी उसको जब आप बाहर जाते हैं, लाइक मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है भाई, मैं वो बात कर रहा हूँ जो मेरा पार्टी का ओपिनियन है, और वही करूँगा। नंबर एक, उसको वायलेट नहीं होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू बात यह है कि जो प्राइवेट, जो एक पार्टी डोमेन का जो एक है, और उसको आप ज़ाती बयान के पार्टी डोमेन में जो रहना चाहिए उसको आप ज़ाती बयान के तौर के ऊपर भी पास नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ इस बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की वायलेशन होगी वहाँ प्रॉब्लम होगा। तो ये पार्टी वो पार्टी है, PTI वो पार्टी है जो कि मैं एक्चुअली कहता हूँ विच हैज़ बिन टेकन ओवर बाई इट्स फॉलोअर्स एंड एक्टिव, और वो जो हमें नहीं छोड़ते यार। आप मेरे से देख लीजिए, मेरे बारे में जो ट्वीट्स है वो देखिए। आप खुद भी ये नहीं है कि आपके मुखालिफिन ट्रोलिंग को फीड करते? नो ट्रोलिंग नहीं है, उसको मैं ट्रोलिंग नहीं कहता, दैट्स जेन्युइन क्रिटिसिज्म। जी इधर रुकिएगा नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, एहतजाज की हमने बात कर ली, मार्च की बात कर ली, पिछले एहतजाज और मार्च में क्या होता रहा, लेकिन इस मुल्क में मुज़ाकरात की गूंज भी है। PTI के कायदीन बार बार कह रहे हैं कि हम अगर मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ़ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, बाकी सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मैं ये ज़रूर एजेंडा अपने मेहमानों के सामने रखूँगा, लेकिन नाज़रीन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। कुंडी साहब, हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी थी जब शहरयार खान आफरीदी की बात एक चैनल में हुई कि मुज़ाकरात सिर्फ फ़ौज से किए जाएंगे और जल्द हो जाएंगे। आपने कहा ये मिस कॉलें दे रहे हैं, तो मिस कॉल का क्या इनके अकाउंट में बैलेंस नहीं है? क्या मसला है ये मिस कॉलें दे रहे हैं? देखिए, पहले तो मुझे एज ए पॉलिटिकल वर्कर बड़ा अफसोस हुआ एक पॉलिटिकल शख्स से ये बात सुनते हुए कि जी मुज़ाकरात हम सियासतदानों से नहीं करेंगे, हम आर्मी चीफ़ या DGI से करेंगे। हम हमेशा पॉलिटिकल, हमारे बड़े डिफरेंसेस होंगे, लेकिन हमेशा ये कहते हैं कि हर इदारे को अपने जुडिशन में रहकर काम करना चाहिए। और जब हम पॉलिटिकल लोग हैं और हम कहते हैं कि हमने सियासत खुद करनी है, हमने आपस में बैठकर मसाइल हल करने हैं, अगर आप इस किस्म की बातें करें, मैंने मिस कॉल इस वजह से किया, मैंने कहा ये कह रहे हैं कि बकौल शहर अफरीदी के कि जी खान साहब इंतज़ार में बैठे हैं कॉल के। मैं को पहले भी कॉल के इंतज़ार में थे, जब US प्रेसिडेंट थे या ट्रम्प या मोदी कॉल के थे, तो ऐसा ना हो कि वही कॉल हो जाए। और लेकिन हमें चाहिए कि हमें हमारे जितने भी इख्तलाफात हों, जो कुछ भी हो, हम आपस में बैठ के मसाइल हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में देंगे तो फिर मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। नहीं, उनका जो मौक़िफ़ है, जो PTI का, जो मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ, वो कहते हैं कि ये जो हुकूमत है, ना इसके पास कोई पावर है, ना इनके पास कोई फ़ैसला साजी का अख्तियार है। तो जहाँ से जो मुझे इन दिनों में जो मैंने लोगों से बातचीत की, समटाइम्स अपने शो में, समटाइम्स शो के बाहर, वो ये कहते हैं। नहीं, एक सियासी मौक़िफ़, उनकी सियासी बयान हो सकता है, लेकिन देखें आपको फिर भी सियासतदानों को आपस में बैठना पड़ेगा। ये चीज़ें नहीं है कि जो है इख्तियार, तो फिर इन्होंने कहा था कि माजी में जब बाजवा साहब का इशू था, फिर उन्होंने कहा था कि बाजवा साहब आए थे, वो भी आए थे ना कि इलेक्शन करवा लें, और हमने कहा था हमने इत्तेमाद करना है, हमने नहीं मानना, हमने इत्तेमाद करना है। तो चीज़ ये है कि मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में बैठना चाहिए, न कि किसी और तरफ देखना चाहिए। वेल सेड। रऊफ़ हसन साहब, एक तो उन्होंने बात की थी, मुझे याद है शहरयार आफरीदी साहब ने, कि मुज़ाकरात हम फ़ौज से करेंगे और वो जल्द शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद उनकी तरफ से भी एक ट्वीट आया था, वजाहत आई थी, आपकी पार्टी, आप तो ख़ुद चीफ़ तर्जमान हैं, तो क्या फ़ौज से जो आफरीदी साहब, शहरयार खान आफरीदी साहब ने उम्मीद की बात की कि हमारे मुज़ाकरात जल्द हो जाएंगे, किस हद तक आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रब्ता आगे बढ़ा हुआ है? देखिए, कुंडी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ यहाँ के। जी हम कहते हैं जमहूरियत है, जमहूरी क़ुव्वतों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो आज जो ये सो कॉल्ड हुकूमत बनी हुई है, किसकी बैसाखियों के ऊपर खड़ी है?
क्या ये अवामी मैंडेट की बैसाखी पे खड़ी है या ये इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट एंड पेटनेज की बैसाखी पे खड़ी है? इस हुकूमत में जो सो कॉल्ड हुकूमत है उसमें जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का क्रिएट किया हुआ एक शोबदा है जो चल रहा है। इवन अगर शोबदा भी मान लिया जाए, फिर भी फौज को सियासी मैदान में ले आना, फौज को ड्रैग करना, ये गैर आईनी गैर जमहूरी रवैया नहीं है। ये मेरी बात सुन लेते तो शायद मैं उसी तरफ ही आ रहा था। पहले तो सबसे पहले बात है कि अगर वो गैर आईनी और गैर जमहूरी है, और मैं एग्री करता हूँ गैर आईनी और गैर जमहूरी है, तो ये जो हुकूमत है ये भी गैर आईनी और गैर जमहूरियत है। नंबर 2, जो उन्होंने बयान दिया, हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। खान साहब ने बहुत पहले कहा था और आपने उसको कुछ थोड़ा सा अपनी गुफ्तगू में भी आपने उसको बयान करने की कोशिश की है। क्योंकि 2 फोर्सेज इन्वर्टेड कॉमर्स में, एक वो फोर्स है जिसको हम देख सकते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठी हुई है, जो चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठी हुई है, वगैरह 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 वगैरह। इनके पास कोई ताकत नहीं है, ना इनके पास कोई लेजिटिमेसी है, ना इनके पास कोई ताकत है। ये मोहरे हैं जिनकी तनाबें कहीं और से हिलती हैं और ये बांदरों की तरह नाचते हैं। नंबर 2, एक ताकत और है जो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो ताकत है जो कि असल ताकत है और वही इस मुल्क को चला रही है। ठीक है, अब सुने मेरी बात सुन लेना, आप सारी बात सुन लेना। अब आप जमहूरी कुव्वतों की बात करते हैं, मेरे नज़दीक इस हुकूमत में कोई जमहूरी कुव्वत है ही नहीं है। ये तमाम जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पे खड़ी है, तो ये कहाँ की जमहूरी कुव्वत हो गई जिनके साथ बैठ के हम बात करें? पावर का मंबा जो है, ताकत का मंबा इस वक्त जो है इस मुल्क में, जो हुकूमत है, एक डिफैक्टो मार्शल लॉ है जो है, आप देख रहे हैं, जिसके साए के तले हम सब जिंदा हैं। वो डिफैक्टो मार्शल लॉ जो है, उसके पीछे जो ताकत है, बेसिकली उसी ताकत ने फैसला करना है कि क्या होगा। हम जमहूरियत में बहुत यकीन रखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से हुकूमत में आएंगे एज एंड व्हेन गिवन एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन हमने उसका रास्ता जो है वो फैसिलिटेट करना है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब हम बात कहते हैं कि हम बात करना चाहते हैं, करेंगे, वो इसलिए कि हम बताना चाहते हैं उनके कि आपका जमहूरियत में इंटरवीन करना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल है, और इस मुल्क के मसाइल की जो सबसे बड़ी वजह है वो आपकी इंटरवेंशन है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम एंगेज करना चाहते हैं ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। कुंडी साहब, बात यह है कि एक गैर आइनी जो किरदार है फ़ौज का बकौल इनके, उसको ख़त्म करने के लिए ये गैर आइनी तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाहिए। गैर आइनी तरीक़ाकार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। वो कह रहे हैं हाँ गैर आइनी उस वक्त बनेगा जबकि आप इस्टेब्लिशमेंट को गैर आइनी काम करने के ऊपर मजबूर करें या उनको कन्विंस करें। बात करना तो यार एक जमहूरियत में, एक मुल्क में, एक रियासत में आप सबसे बात करते हैं, सबसे तो सबसे तो नहीं कर रहे ना आपने, सियासी जमातों को तो माइनस कर आप उसके ऊपर आएंगे तो मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। कुंडी साहब देखिए, मैं रऊफ हसन साहब की बात से डिसएग्री करूँगा कि वो ये कहते हैं कि मैं आज इनको ऑफ़र कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं इनके पास इख्तियार नहीं है, उस हुकूमत के पास ये है। पहले भी ये बात थी, और जब 16 महीने की हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही अपनी इत्तेहादी जमातों को एग्री किया था और इनके साथ एक टेबल पर बिठाया था। आपको याद होगा जब PTI और हुकूमत की इत्तेहादियों के मुज़ाकरात हो रहे थे। और आज भी हम इनको ऑफ़र कर रहे हैं कि पॉलिटिशियंस के पास बहुत स्पेस है, बहुत इख्तियारात हैं, अगर आपने वो जान पैदा करें। देखें, चीज़ें अगर करते हैं तो जब हमने RTS पे क्वेश्चन मार्क उठाए और हमने कहा कि आप भी बैसाखियों पे चीज़ों पे हैं, तो उस वक्त अगर ये 2018 के इलेक्शन, उस वक्त अगर RTS पे चीज़ें हो जाती हैं और उस वक्त RTS की तहकीकात हो जाती हैं, उस वक्त भी ये चीज़ें हो जाती हैं, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। लिहाजा और ये इनकी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि देखिए मेरी फ़ॉरेन पॉलिसी भी आर्मी चीफ साहब चलाते हैं। आपकी मीडिया से मैंने देखा था कि जी अच्छी पॉलिसी चलती है, ये काम भी 1 पेज पे भी है और हमारे लिए आसानियाँ चीज़ें जब हम कहते हैं कि किसी इदारे को मदाखलत नहीं करनी चाहिए दूसरे उसमें, तो आप क्यों उनको इनवाइट कर रहे हैं अपने इदारे में आने की, इंकरेजमेंट करने की, और फिर कल को कुछ करते हैं फिर हम कहते हैं ये ऐसा कर लिया। वो कह रहे हैं कि इदारे की मुदाखलत को रोकने के लिए हम उनको मुदाखलत की दावत दें। जी नहीं, आप और हम इकट्ठे हो जाएं, कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। आप और हम लड़ाई करेंगे, हर कोई आके मुदाखलत करेगा, और जब तक ये लड़ाइयाँ होंगी हर बंदा आएगा और इंक्रोचमेंट भी करे, सब कुछ करेगा। जब तक सियासतदान एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे, सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन कुछ इश्यूज़ पे आपको एग्रीमेंट करने पड़ेंगे, ना चाहते हुए भी करने पड़ेंगे ताकि इंक्रोचमेंट ना हो। अदरवाइज़ ऐसी इंक्रोचमेंट होती रहेगी और हम ऐसी प्रोग्राम। नवाज शरीफ पाकिस्तान आए 21 अक्टूबर को, उन्होंने यही बात की कि मिलकर चलें,
सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जब जॉइंट सेशन का इजलास खिताब किया, उन्होंने यही बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यही बातें करते हैं। चलें भला आप ये कहें कि इनके पास पावर नहीं है, बट ये सियासतदान तो हैं, आपकी कम्युनिटी से तो हैं। आप अपनी कम्युनिटी के साथ बैठने को एक तरह का एब्यूज़ समझते हैं, गाली समझते हैं। छोटे सियासतदान हैं, बड़े डाकू चोर हैं। आप सुनना चाहते हैं तो सुन लें। देखिए, दूसरी बात है, ये मैंडेट लूटा हुआ है इन्होंने। पहले इन्होंने 8 फरवरी को मैंडेट लूटा, अब इन्होंने 21 अप्रैल को मैंडेट लूटा है। जो मैंडेट जिन्होंने लूटा हुआ है उनके साथ हमारी बातचीत नहीं होगी। हाँ, हो सकती है, मैं पर से इस बात से एग्री करता हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में एंगेज करना चाहिए, लेकिन किन सर्कमस्टांसेस में, जबकि वो मैंडेट चोरी करके हुकूमत में ना आई हो। देखिए ना, ये एक महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में यही बातें हुआ करती थी इसी लबो लहजे में। सर, वो जहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में इसी लबो लहजे में बातें हुआ करती थी। वक्त ने आपको, आपकी लीडरशिप को, आपकी पूरी पार्टी को उस नहज पे, उस चौराहे पे खड़ा किया जब आप उनको सदर का उम्मीदवार बना देते। आप इसको बड़ा टॉन्टिंगली कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप इसको जमहूरियत की कदर के कॉन्टेक्स्ट में देखें रादर दैन सेइंग इट टॉन्टिंगली। महमूद खान अचकज़ई साहब भी सूबे के हकूक़ के लिए लड़ाई करते रहे, जमहूरियत के लिए लड़ते रहे। हमारे उनके साथ इख्तलाफात रहे हैं, हम तो डिनाई नहीं करते। हमारे तो अख्तर मैंगल के साथ डिनाई करते। सुन लें, लेकिन वो मैंडेट चोरी नहीं किया उन्होंने। वो मैंडेट चोरी करके नहीं आए हमारे पास। अब बात फंडामेंटल जो वजह है, रैशनल जो है, उसको समझें। अगर ये भी मैंडेट चोरी करके आए होते भाई, तो हम इनसे भी बात ना करते। आज वो हमारे साथ 6 हैं, हम 6 हैं, अनकरीब 12 हो जाएंगे हम। अच्छा। हम तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ एंगेज्ड हैं इस वक्त, जहां भी हैं, जो मैंडेट चोरी करके, जो मैंडेट चोरी करने की बेनिफिशियरी नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा। 3 जमातों के अलावा वो इन 3 के अलावा, वो उनमें पीपल्स पार्टी, PMLN एंड MQMP, इनके अलावा जो इस मैंडेट चोरी की बेनिफिशरीज हैं, डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं। चले, मैं ब्रेक लेता हूँ नाजरीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। अब मैं ज़रा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। इतने बड़े मुल्क के मसाइल हैं, इन मसाइल को हल करने के लिए कहीं ना कहीं तो स्टेप फॉरवर्ड होगा। मसलन नदीम अफजल चंद साहब ने कहा था कि हम PTI के पास गए थे, PTI वाले नहीं माने थे। PTI क्या कहा था जब पीपल्स पार्टी ने अप्रोच किया? देखिए, PTI या आज़ाद का क्या इनके PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, व्हाटएवर आप नाम दें, वो एक मेजॉरिटी पार्टी थी। दूसरे नंबर पे PMLN, तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी थी। इनका जमहूरी हक बनता था कि हुकूमत बनाते और दूसरी जमातों के साथ बातचीत करते। नदीम अफजल चंद ने जो बात की है वो इस हवाले से की है। अब जैसे मैं और रऊफ हसन साहब यहाँ पे बैठे हैं और प्रोग्राम के बाद हम पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे, तो अगर उस बात को अगर आप कहें कि ऑफिशियली हमारी कोई डिस्कशन हो या कोई ऐसी चीज़ होगी, तो उसको वो तो नहीं है। हमने एक कमेटी बनाई थी 7 रुकनी, जिस पे एक दफ़ा असद कैसर साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि PTI हर जमात के साथ बातचीत करने को तैयार है। फिर उसके कुछ टाइम के बाद उसी दिन एक और तर्जुमान आ गया, उन्होंने कहा कि नहीं, बग़ैर इन 3 पार्टियों के जो इन्होंने अभी अपना नाम लिया, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM, उसके अलावा हम सबसे बातचीत करने को तैयार हैं। रूफ साहब ने जो बात की उसका मैं तो शॉर्ट खुलासा ये कहूँगा कि देखें, आपने भी इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं कि जी ये है, ये उनके अपने भी फोरम्स हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं कि मेरे मैंडेट पर डाका डाला गया है। अगर मौलाना फजल रहमान साहब के मैंडेट पर डाका डाला गया है बकौल उनके, तो मैंडेट तो इनको मिला है खैबर पख्तूनख्वा में। तो फिर इखलाकी जुर्रत का ये मुजाहरा होना चाहिए कि पहले मौलाना साहब का जो मैंडेट है उसको मौलाना साहब को मैंडेट वापस दे देना चाहिए। फिर जो हम जुडिशल उसकी बात करते हैं कि एक कमीशन होना चाहिए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बिस्मिल्लाह करें, जुडिशल कमीशन बना इलेक्शन के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के लिए। अब बाकी सूबों के वज़ीर आला को हम कहेंगे देखें CM KP ने ये किया है, आप भी इस चीज़ को फॉलो करें। अब बात यह है कि अब 3 के अलावा अब बाकी पार्टियों के साथ तो इत्तेहाद कर सकते हैं, तो वो फतवा किधर से आएगा जब वो कहते कि ये यहूदी हैं, इसको मुल्ला कहना भी मतलब है कि इस्लाम के दायरे में, तो उसके लिए बहुत बड़े मौलवी से फतवा भी रहना पड़ेगा। उस चीज़ को सारा सियासी तौर पर जो कहते हैं हलाला का या इसको मले मेट करने के लिए पिछले उसको और फ्यूचर में जाने के लिए। पॉलिटिक्स में देखें कोई हरफ आखिर नहीं होता, डायलॉग्स होते हैं। महमूद खान शकीस की आपने बात की, आपने बाकी जमातों की बात की, कभी वो हमारे इत्तेहादी रहे हैं, कभी वो इनके इत्तेहादी रहे हैं, लेकिन जब वो हमारे साथ इत्तेहादी थे PDM में, तो ये लोग कहते थे किसके फ़ोन कॉल पे, किसके इशारे पे गए हैं या कौन सी चमक दे के गए हैं। तो अगर ये सवाल हम अब रिवर्स कर दें
तो ये हमें बता दें कैसे गए। लेकिन ठीक है, हम तो उस वक्त भी कहते हैं पॉलिटिक्स में कोई हरफ आखिर नहीं है, हम तो हमेशा डायलॉग्स की पॉलिटिक्स करते हैं, हम रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स करते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हाथ नहीं मिलाना चाहते, गले नहीं मिलना चाहते। मैंने अगर इससे बात भी आप नहीं कहते, लेकिन वो तो बड़ा बार बार और बड़ा क्लियर कहते हैं, और फिर भी बैठ जाते हैं साथ। रऊफ हसन साहब हों या इनके और जो पार्टी के लीडर हैं, एक तो मसला है कि इतने सारे तर्जमान हैं, अच्छा किया इन्होंने चीफ तर्जमान का ओहदा अपने पास रख लिया, लेकिन फिर भी वो दूसरे बोलते रहते हैं, इनकी मर्ज़ी के बगैर भी बोलते हैं, मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी बोलते हैं। एनी हाउ, ये मसाइल फिर कैसे हल होंगे अगर इतनी ही दूरियां हैं इस मुल्क में? आपके रिजर्वेशन, आपके कंसर्न वो भी सुन रहे हैं, हुकूमत भी सुनती है, आप भी बयान करते हैं, उनके कंसर्न भी। खैबर पख्तूनख्वा की उन्होंने बात की कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, आप बिस्मिल्लाह वहाँ मौलाना साहब का मैंडेट वापस कर दें। जो बातें आपने सुनी हैं, मैं तो आगे की बात कर रहा हूँ कि इतने बड़े मसाइल हैं मुल्क के, वो कैसे हल होंगे फिर दिया जाए। फिर भी फ़ौज को सियासी मैदान में ले आना, फ़ौज को ड्रैग करना, ये गैर आइनी, गैर जमहूरी रवैया नहीं है। ये कहते हैं नंबर एक बात। नंबर दो, वो जमहूरियत कैसे आएगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो जमहूरियत उनके साथ बैठ के बातचीत से नहीं आएगी जिन्होंने के मैंडेट लूटा हुआ है। वो जमहूरियत आएगी उन ताकतों के साथ एंगेज करके जो कि ये सब कुछ करवाती हैं। हम जब जो भी पॉलिटिकल पार्टी जाती है, जो भी इस किस्म का काम होता है, तो ये पेट्रनेज तो उन्हीं की होती है ना। जनरल बाजवा ने जब इलेक्शन रिटायर हुए थे, उसके बाद पहले इंटरव्यू में ने कहा था, हाँ मैंने ये किया है, मैंने इनकी हुकूमत जो है वो गिराई है। जनरल बाजवा ने कहा था। उन्होंने कहा कि मेरे पास मौजूद है, मैं आपको भेज दूंगा। हमारा कसूर ये है कि हमने हुकूमत गिराई नहीं, हमारा कसूर ये है कि इनके नज़दीक हम इनकी हुकूमत बचाई क्यों नहीं। गलत बात उन्होंने की थी। बात उन्होंने ये कही थी कि हाँ हमने गिराई है। ये उनका इंटरव्यू मौजूद है, मैं आपको भेज दूंगा। मैंने भी वही इंटरव्यू पढ़ा ना, मैं आपको भेज दूंगा वो इंटरव्यू। शायद वो आपने नहीं देखा, जो जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि हाँ हमने गिराई है, जो आप कस्में खा के कहते हैं कि हमने नहीं किया। नहीं भाई, जेन्युइन डेमोक्रेसी का जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि इस मुल्क में जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ बैठ के उसको कन्विंस किया जाए कि आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, एक आईनी रोल है, आपका एक कानूनी रोल है, और वो में दर्ज है। आप उसी उन हदूद में रह के करें। जब तक 76 साल से हम दरबदर फिर रहे हैं और मुल्क में जमहूरियत नहीं आ सकी। 76 साल में आपके 3 प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं उनको अननेचुरली मारा गया है। लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। ठीक है, क्या उनकी तहकीकात हुई? क्या पता चला कि किसने क्या किया है? क्यों 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ, क्यों उसके CCTV फुटेज गायब हो गई? कहाँ है वो CCTV फुटेज? जब खान को साहब को अब्डक्ट किया गया, इन्होंने हाई कोर्ट से अब्डक्ट किया, क्यों उसकी CCTV फुटेज गायब है? कौन कर रहा है ये सब कुछ? देखिए, वो जो ताकतें हैं जो कि पर्दों के पीछे रहती हैं, जो अपने सामने नहीं आती, उन ताकतों को आप इंगेज करने की बात कर रहे हैं ना, को न्यूट्रलाइज करना, ये हमारी फर्म बिलीफ है। आप इंगेज करने की बात कर रहे हैं ना, आप इंगेज फिर सिर्फ उन पावर्स को करेंगे। ये भी तो पॉलिटिकल पावर्स हैं। सिंध में तो इंटीरियर सिंध, जहाँ पीपल्स पार्टी जीती है, वहाँ तो आपका मैंडेट नहीं था जो इन्होंने चुराया हो। गैर आईनी जो किरदार है फौज का बकौल इनके, यानी सिंध में ये गैर आईनी तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जिसका मैंडेट जहाँ होगा कुंडी साहब, ये उससे पहले आपने फोर्सेस को न्यूट्रलाइज करना है जो जमहूरियत के ऊपर नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। कुंडी साहब, ये जो बात कर रहे हैं, इसी तरह की बातें आपके प्लेटफॉर्म से भी आती रही हैं। जैसे ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की जाती रही, जस्टिस खोसा साहब ने भी ये बात की। तो ये इनके अल्फाज और हो सकते हैं, लेकिन आलमोस्ट सेंस तो वही है ना कि एक डायलॉग किया जाए कि कहाँ कौन खड़ा है और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। डायलॉग किसके साथ? ये तो सियासतदानों के साथ बैठने पसंद नहीं करते। तो डायलॉग्स देखें, डायलॉग्स पॉलिटिकल पार्टीज ही करती हैं। अगर इस मुल्क को आगे लेकर जाना है तो सियासी लीडरों ने लेकर जाना है, सियासी वर्कर्स ने लेके जाना। देखिए, माजी में हमारा भी PMLN के साथ बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन था। 90s हमारे सामने है, डेमोक्रेसी हुआ, मुस्लिम लीग काफ के साथ भी हमारी थी, बाकी जमात MKM को आप देखें, हमारे साथ इतिहाद बनता भी है, टूटता भी है, कभी हमारे साथ होते हैं, कभी नहीं होते। तो चीज़ें पॉलिटिक्स में चलती रहती हैं। बाकी जमातों के साथ भी हमारा ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन चीज़ें ये है कि आपने पॉलिटिकल फोर्स के साथ बैठना पड़ेगा आपको। ये नहीं हो सकता, कोई मैं नहीं मानता। ये देखें, बैठे ना ये अचकज़ई साहब के साथ, मौलाना साहब से इत्तेहाद हुआ नहीं हुआ जो भी है, लेकिन एक दूसरे के पास तो आए गए तो है ना। परवेज 6 जमातें अभी कह रहे हैं, 12 जमातें। परवेज इलाही साहब के साथ भी बैठे, मतलब क्या क्या डिफरेंसेस थे, फिर बैठे ना।
तो देखें आपको आज नहीं तो कल नहीं। क्या थे? डाकू कहा था बस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, और क्या इख्तलाफ था बताइए? और क्या करते हैं मुझे ये बताएं, और क्या इख्तलाफ? कहने को तो पीएमएलएन ने ये भी कहा था जी कि हम जरदारी साहब को कहाँ घसीटेंगे। बिल्कुल कहा था। देखिए हमने तो कहा, देखिए नहीं उसमें और चीज़ है, उसमें हमें इखलाकी जरूरत ये थी कि उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ने माजरत की और बरवरा किया। जब प्रेसिडेंट जरदारी साहब 2008-9 में जब प्रेसिडेंट बने, उन्होंने हमारा वहाँ पे हुकूमत नहीं थी, एक डिक्टेटर से हमने हुकूमत ली थी, लेकिन बलूचिस्तान की आवाम से पाकिस्तान की फेडरेशन की तरफ से उन्होंने माफ़ी मांगी। पॉलिटिक्स में देखें आपको लचक दिखानी पड़ती है, गिव एंड टेक पड़ना पड़ता है, आपको रिजिड नहीं होना पड़ता, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लिहाजा कर लें ये। आज नहीं कल नहीं परसों नहीं इन्हीं सियासी जमातों को बैठना पड़ेगा, खुद नहीं बैठेंगे, जिनके पास ये जा रहे हैं वो बोलेंगे जाके बैठो, फिर बैठेंगे। बात ये नहीं है, बात ये वही है कि हमने पॉलिटिक्स अगर करनी है, आपके जैसे अब एक चैनल है या आपके एक इदारा है, आप आपस में बैठ के हल करते हैं ना, जी। कि दूसरे इदारे वाले आके आपके मसले हल करते हैं। तो लिहाजा हम तो यही कहते हैं, हमने तो माजी से सीखे हैं, हम एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक तारीख़ है हमारी, तो हम अपनी वो गलतियां कहें या अपने जो तजर्बा कहें उसकी बुनियाद पर इनको बता रहे हैं। कुंडी साहब कह रहे हैं कि इंतजार कर लेते हैं, अल्टीमेटली इन्होंने फिर आना है सियासतदानों के पास बातचीत के लिए। आए होते भाई तो हम इनसे भी बात ना करते। आज वो हमारे साथ 6 हैं, हम 6 हैं, अनकरीब 12 हो जाएंगे। अच्छा, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ एंगेज हैं इस वक्त, जहाँ भी हैं, जो मैंडेट चोरी करके सिर्फ यानी तीन जमातों के अलावा, नाम नहीं लूंगा, 3 जमातों के अलावा, वो इन 3 के अलावा, वो उनमें पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन एंड एमक्यूएम, इनके अलावा जो इस मैंडेट चोरी की। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब रऊफ़ हसन साहब, आप तशरीफ़ ले आए। जनाब फैसल करीम खान कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। नाज़रीन, एक पर्सपेक्टिव है 2 बड़ी सियासी जमातों का जो हमने आपके सामने रखा कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात होंगे, हो रहे हैं या नहीं होंगे, और साथ साथ जो एहतजाज की एक फ़िज़ा बनी हुई है वो इशू है क्या और कैसे हल होना है। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।